राधे राधे मेरे प्रिय साथियों, एक भक्त YouTube चैनल में आपका स्वागत है। हमारे जीवन को अगर मोबाइल की स्क्रीन के समान माने तो यह समझना आसान हो जाता है कि अंधेरा और उजाला दोनों ही हमारे दृष्टिकोण का परिणाम है। जैसे मोबाइल में एक विकल्प होता है डार्क मोड या लाइट मोड, वैसे ही हमारे जीवन में भी यह विकल्प हमेशा मौजूद रहता है। जब हम अपने जीवन का डार्क मोड ऑन इन करते हैं तो हर चीज अंधेरे में घिर जाती है। जैसे हमें खुशियां कम और समस्याएं ज्यादा नजर आने लगती हैं। अंधकार से घिरा मन हर चीज में नेगेटिविटी खोजने लगता है। हमारे सपने धुंधले लगते हैं और हमारी आत्मा बोझिल हो जाती है। ऐसा लगता है कि कुछ भी ठीक नहीं हो सकता, मानो जीवन में सिर्फ संघर्ष ही बचा हो। लेकिन अगर हम लाइट मोड पर स्विच करें तो चीजें बदल जाती हैं। रोशनी में हर तस्वीर साफ नजर आती है, हर चीज में उम्मीद की झलक मिलती है। हमारी सोच सकारात्मक हो जाती है और समस्याएं भी हल की तरह दिखने लगती हैं। हमें समझ आता है कि अंधकार का अस्तित्व केवल रोशनी को पहचानने के लिए है। हमारा जीवन ऊर्जा से भर जाता है और हमारे सपने फिर से चमकने लगते हैं। जब हम नकारात्मक सोच में उलझ जाते हैं तो यह डार्क मोड की तरह है। हर समस्या विशाल लगती है, रिश्तों में दूरियां बढ़ने लगती हैं, अतीत का बोझ और भविष्य की चिंताएं हमें दबाने लगती हैं। यहां तक कि हमारे पास सब कुछ होने पर भी हमें कुछ भी संतोषजनक महसूस नहीं होता। जब हम अपने मन को सकारात्मक विचारों से भरते हैं तो यह लाइट मोड जैसा है। हर दिन नई उम्मीद लेकर आता है। कठिनाइयां भी सीखने का अवसर बन जाती हैं। रिश्ते मजबूत होते हैं और हर पल में खुशी महसूस होती है। जीवन में जो भी है उसके लिए आभार का भाव जागता है। फर्क सिर्फ एक क्लिक का है। मोबाइल की तरह हमारे जीवन में भी डार्क मोड और लाइट मोड के बीच स्विच करना पूरी तरह हमारे हाथ में है। जब हम शिकायतों के बजाय समाधान खोजने लगते हैं तो हम लाइट मोड में प्रवेश करते हैं। जब हम खुद पर विश्वास करते हैं और अपने आंतरिक अंधकार को रोशनी से भरने का साहस करते हैं तो जीवन चमकने लगता है। अपने जीवन में लाइट मोड अर्थात सकारात्मक दिशा में मोड़ने के लिए अपने जीवन में जो कुछ भी है उसके लिए कृतज्ञता महसूस करें। हर समस्या में अवसर तलाशें। अंधेरे को नकारने के बजाय उसे रोशनी के महत्व को समझने का मौका मानें। अपनी क्षमताओं और गुणों पर भरोसा करें। अगर आप चाहते हैं कि आपका जीवन उजाले से भरा हो तो लाइट मोड को अपना प्राथमिकता दें। याद रखें, अंधेरा केवल वहां तक रहता है जहां तक आप उसे रहने देते हैं। जिस दिन आप अपनी रोशनी को पहचान लेंगे उस दिन जीवन की स्क्रीन कभी फीकी नहीं पड़ेगी। चुनना आपको है, डार्क मोड या लाइट मोड। जिस तरह आप चुनेंगे उसी तरह जीवन भी होगा। कल्पना कीजिए एक ऐसा इंसान जिसका नाम रवि है। रवि एक मेहनती युवक है जो अपने परिवार और करियर के लिए दिन रात काम करता है। वह अपने जीवन को सफल बनाने के लिए हर संभव प्रयास करता है, लेकिन अचानक एक दिन उसे नौकरी से निकाल दिया जाता है। रवि के लिए यह घटना डार्क मोड ONN करने जैसी होती है। नौकरी जाने के बाद रवि की सारी सोच अंधेरे से भर जाती है। उसे हर ओर केवल समस्याएं दिखाई देने लगती हैं। मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? जैसे सवाल उसके मन में घर कर लेते हैं। अपने परिवार का भविष्य सोचकर वह चिंता में डूबने लगता है। हर सुबह उसे दिन का उजाला चुभने लगता है। वह खुद को कमरे में बंद कर लेता है। उसे लगता है कि उसकी जिंदगी खत्म हो गई है और अब आगे कुछ भी अच्छा नहीं होगा। धीरे धीरे रवि अपने दोस्तों से दूर हो जाता है। परिवार के साथ बैठने से कतराने लगता है। उसे लगता है कि अंधकार अब स्थायी हो गया है। एक दिन उसकी छोटी बहन प्रीति उसके पास आती है। वह रवि को एक पुरानी तस्वीर दिखाती है जिसमें वह अपने कॉलेज के दोस्तों के साथ मुस्कुरा रहा है। प्रीति कहती है, भैया क्या आप जानते हैं कि यह मुस्कान कितनी खूबसूरत थी? यह मुस्कान आपकी ताकत है, आप इसे वापस ला सकते हैं। यह वाक्य रवि के अंदर कुछ बदल देता है। उसे एहसास होता है कि उसने अपनी जिंदगी को डार्क मोड में लॉक कर दिया है, लेकिन वह इसे बदल सकता है। रवि धीरे धीरे अपनी सोच को बदलने की कोशिश करता है। वह अपने जीवन में मिली खुशियों को याद करता है, अपने परिवार का प्यार, अपने दोस्तों का साथ। उसे एहसास होता है कि नौकरी चली गई, लेकिन उसकी क्षमताएं नहीं गईं।
वह अपनी असफलता को सीखने का मौका मानता है। वह अपने स्किल्स को अपग्रेड करने के लिए ऑनलाइन कोर्स करना शुरू करता है। एक दिन वह खुद को आईने में देखता है और अपने चेहरे पर मुस्कान लाने की कोशिश करता है। धीरे धीरे वह अपनी दिनचर्या में लौटने लगता है। वह अपने दोस्तों से मिलने जाता है और उनकी बातों से प्रेरणा लेता है। अपने परिवार के साथ समय बिताकर उसे महसूस होता है कि असली संपत्ति यही रिश्ते हैं। कुछ महीनों बाद रवि को एक नई नौकरी मिल जाती है। अब वह पहले से ज्यादा आत्मविश्वासी है। वह समझ चुका है कि जीवन में समस्याएं स्थायी नहीं होती। उसने यह भी सीखा कि अंधकार केवल हमारी सोच का परिणाम है और रोशनी हमेशा हमारे भीतर होती है। रवि का जीवन हमें यह सिखाता है कि डार्क मोड और लाइट मोड का स्विच हमारे हाथ में होता है। डार्क मोड हमें अंधकार में ले जाता है, जहां हमें केवल अपनी कमियां और परेशानियां दिखाई देती हैं। लाइट मोड हमें सिखाता है कि हर समस्या में अवसर छिपा होता है, बस हमें अपने नजरिए को बदलने की जरूरत है। अंधेरा हमें रोक नहीं सकता जब तक हम खुद को रोशनी में देखने की हिम्मत रखें। याद रखें, चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन हो, हर अंधेरे के बाद उजाले की सुबह जरूर होती है। जीवन का लाइट मोड हमेशा आपकी सोच का एक कदम दूर है। जीवन में हर इंसान को चुनना पड़ता है कि वह अपने हालात को कैसे देखेगा, अंधेरे की नजर से या उजाले की। इस निर्णय से हमारा वर्तमान और भविष्य दोनों प्रभावित होते हैं। डार्क मोड केवल मोबाइल का फीचर नहीं है, यह उस सोच का प्रतीक है जो हमें जीवन में आगे बढ़ने से रोकती है। जब कोई रिश्ता टूटता है तो हमें लगता है कि सारा संसार खाली हो गया है। जब हमारे प्रयास असफल होते हैं तो हम खुद को कमजोर समझने लगते हैं। डार्क मोड का सबसे बड़ा हथियार है विचारों का जाल। यह हमें बार बार उन गलतियों और दुखद क्षणों में उलझा देता है जिन पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है। हम बार बार अपनी तुलना दूसरों से करते हैं और इस दौड़ में खुद को हर बार पीछे पाते हैं। डार्क मोड में जीने का एक बड़ा खतरा यह है कि यह अंधकार को सामान्य बना देता है। हमें आदत हो जाती है हर चीज में नकारात्मकता ढूंढने की। ऐसा व्यक्ति जिसने खुद को डार्क मोड में बंद कर लिया हो, उसे रोशनी की आदत ही छूट जाती है। वह मुस्कुराना भूल जाता है और जीवन को एक बोझ मान लेता है। जीवन में एक सही दृष्टिकोण चुनने से हमारा हर सपना चमकने लगता है। लाइट मोड केवल हमारे मन की स्थिति नहीं है, यह हमारे भीतर छिपे आत्मविश्वास और आशा का प्रतीक है। जब हम खुद से कहते हैं यह मुश्किल समय स्थायी नहीं है, तब हम धीरे धीरे अंधकार से बाहर आने लगते हैं। उजाले का सबसे बड़ा गुण यह है कि यह न केवल हमें प्रेरित करता है, बल्कि हमारे आसपास के लोगों को भी रोशनी देता है। कल्पना कीजिए, एक किसान जिसका खेत सूखा पड़ा है। पहली नजर में उसे हर ओर बंजर जमीन और सूखे पेड़ ही दिखते हैं। वह सोचता है कि उसकी मेहनत व्यर्थ गई और इस साल फसल नहीं होगी। यह डार्क मोड है। लेकिन फिर वह खुद से एक सवाल पूछता है, अगर मैं हार मान लूं तो क्या अगला साल बेहतर होगा? अस्टेरिस्क इसी सवाल के साथ वह एक बीज बोता है। एक उम्मीद के साथ बारिश आती है और वही जमीन जो बंजर लग रही थी हरियाली से भर जाती है। किसान का दृष्टिकोण ही उसका स्विच था। उसने यह तय किया कि वह अंधकार में जीने के बजाय उजाले की तलाश करेगा। क्या होता है जब हम डार्क मोड में रहते हैं? हम अपनी गलतियों को इतना बड़ा मान लेते हैं कि खुद को क्षमा करना भूल जाते हैं। दूसरों की राय हमारे लिए सत्य बन जाती है। हम अपने दुखों को ही अपनी पहचान बना लेते हैं। जीवन में हर परिस्थिति का सामना करने के लिए साहस जुटाएं। जो कुछ भी हमारे पास है उसे एक वरदान माने। हर दिन खुद से सवाल करें कि क्या आज मैंने अपना सर्वश्रेष्ठ दिया। अपने जीवन के छोटे छोटे हिस्सों में सुधार लाने का प्रयास करें। हम सभी के अंदर एक रोशनी होती है। यह रोशनी हमारे आत्मविश्वास, हमारी क्षमताओं और हमारे विश्वास से निकलती है। जिस दिन हम इस रोशनी को पहचान लेते हैं, उस दिन हमारा जीवन पूरी तरह बदल जाता है। अंधकार हमें सिर्फ उतना ही जकड़ सकता है जितना हम उसे अनुमति देते हैं। आपका जीवन मोबाइल की स्क्रीन नहीं है, लेकिन आपके हाथ में उसका स्विच जरूर है। जो भी मोड आप चुनते हैं वही आपकी जिंदगी की तस्वीर बनाता है। तो आज आप क्या चुनेंगे, डार्क मोड या लाइट मोड?
भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अज्ञानता तमोगुण का परिणाम है। यह आत्मा को बांधकर अंधकार में डाल देती है और मनुष्य को मोह, क्रोध और भ्रम का शिकार बना देती है। डार्क मोड का मतलब है वह अवस्था जब हमारी सोच निराशा से भर जाती है। हम केवल समस्याएं देखते हैं और उनके समाधान से दूर भागते हैं। हर सफलता असंभव लगती है और हर असफलता स्थायी। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति तमोगुण में जीता है वह अपने सच्चे स्वरूप को नहीं पहचान पाता। उसका जीवन अंधकारमय हो जाता है, जैसे कोई दिया बिना तेल के बुझा हुआ हो। गीता में श्री कृष्ण ने ज्ञान को प्रकाश और अज्ञानता को अंधकार कहा है। ज्ञान योग से आत्मा प्रकाशित होती है और व्यक्ति अपने जीवन का उद्देश्य समझने लगता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति सतोगुण में स्थित होता है वह ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित होता है। उसके लिए हर दिशा में अवसर और सकारात्मकता होती है। महाभारत के युद्ध में जब अर्जुन ने अपना धनुष डाल दिया और कहा, मैं यह युद्ध नहीं लड़ सकता, यह अंधकार मेरे भीतर की शक्ति को समाप्त कर देगा, तब श्री कृष्ण ने उसे जीवन का सबसे गहरा ज्ञान दिया। उन्होंने कहा, यह संसार प्रकाश और अंधकार का खेल है। तुम्हारा कर्तव्य है उजाले की ओर बढ़ना और अपने धर्म का पालन करना। अर्जुन ने जब श्री कृष्ण के ज्ञान को अपनाया तब उसने अपनी कमजोरी को ताकत में बदल दिया। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि अंधकार केवल हमारी मन स्थिति है, इसे बदला जा सकता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो। अंधकार को मिटाने का एकमात्र उपाय है ज्ञान का प्रकाश। जो व्यक्ति सतत सीखने की अवस्था में रहता है वह कभी डार्क मोड में नहीं जाता। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारे पास केवल अपने कर्म का अधिकार है, फल की चिंता करना अज्ञानता है। यदि हम अपने कर्तव्यों का पालन करते रहें तो प्रकाश अपने आप आ जाएगा। अंधकार आत्मा के सच्चे स्वरूप को छिपा देता है। जब हम ध्यान के माध्यम से अपने भीतर झांकते हैं तो उजाले का अनुभव करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, ध्यान वह दर्पण है जिसमें आत्मा का सच्चा प्रकाश दिखता है। श्री कृष्ण हमें बार बार बताते हैं कि डार्क मोड और लाइट मोड का स्विच हमारे ही भीतर है। जब हम ईश्वर पर विश्वास करते हैं और उनके मार्गदर्शन का पालन करते हैं तब हम हर अंधकार को पीछे छोड़ सकते हैं। ईश्वर का ज्ञान वह प्रकाश है जो हमारे जीवन के हर कोने को प्रकाशित कर देता है। तुम्हारे जीवन का हर अंधेरा केवल एक परीक्षा है। जब तुम ज्ञान, कर्म और विश्वास के दीप जलाते हो तब तुम्हारे जीवन का प्रकाश हर दिशा में फैलता है। ये याद रखो, अंधकार स्थायी नहीं है, लेकिन प्रकाश का अनुभव तुम्हारे निर्णय पर निर्भर करता है। अंधकार का स्वभाव है डराना और प्रकाश का स्वभाव है जगमगाना। तुम्हारा स्विच तुम्हारे कर्म और सोच में छिपा है। एक भक्त YouTube चैनल के आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे कृष्णा।